आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक रोगर नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मिलिशिया अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तजिया निगार जनाब MS अतर करोची साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मच्छ में जो एक सानिया हुआ है उसका अभी तक पूरे पाकिस्तान में जो एक मखसूस तबका है उनमें बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है और मच्छ के जो शोधा हैं उनके जो लहाइकीन हैं उन्होंने एक शर्त रखी हुई है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं हम इनको लाशों की तदफीन नहीं करेंगे। तो आगे से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ये एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ऐसी बात कह रहा है। तो इसके अलावा हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है अमेरिका में जो कैपिटल हिल में हंगामे हो रहे हैं। तो तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट के हामी जो हार चुका है उसके जो हामी हैं वो हमला कर दें। कैपिटल हिल का मतलब है जैसे हमारी पार्लियामेंट हाउस है, ऐसे अमेरिका में जो पार्लियामेंट हाउस है उसको कैपिटल हिल कहा जाता है। उस पर अटैक किया गया है, 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा है उनके नए नए ट्वीट आते रहते हैं। आपकी फिरदौस? जी आपकी, हम सब की। अच्छा। तो उन्होंने कह दिया कि आप बोलते थे ना? नहीं आप आई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है ना अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। अच्छा। अब वो पता नहीं कौन सी अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। और जो राजकुमारी है, राजकुमारी से मतलब उनका मरीम नवाज है, उन्होंने बेजा तनकीद का वतीरा बनाया हुआ है। तो हम जनाब इसके अलावा एक खुशी की खबर भी हम इसमें ऐड करेंगे कि पाकिस्तान ने फतह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर लिया है और ये मुल्की दिफा में एक अच्छा इजाफा है। सुभान अल्लाह। तो हम जनाब MS अतर करोची साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना तजिया इन तमाम टॉपिक्स पर फर्दन बनाएं। ऊपर से शुरू करूँ, नीचे से शुरू? यहाँ से ऊपर से शुरू करें सर। नहीं, आप बताइए कहाँ से शुरू करना? कहीं से भी शुरू करें। सबसे पहले खुशाइन बात जो उन्होंने की थी उस पर मैं बात करता हूँ। जी कि खुशाइन बात है जनाब यानी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बासलाहियत और हुनरमंद अफराद शामिल हैं, मौजूद हैं जो हमारे अस्करी इदारों के भी जिम्मेदार हैं और वहाँ उनके साथ मिलकर काम करते हैं और मिसाइल्स पर मिसाइल बनाए चले जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सारे जो मिसाइल जिसे आप खुशाइन बात कह रहे हैं, ये मिसाइल्स टेक्नोलॉजी जो आप हासिल की है, जो आपने पास अपने दिफा को जो आप मजबूत करना चाह रहे हैं, तो वो कौन से दिफा को मजबूत करेंगे? मुल्की दिफा को सर? मुल्की दिफा के अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या क्राइटेरिया मुल्की दिफा का? देखिए, मुल्की दिफा कोई बैरूनी ताकत हम पे हमला ना करते, सरहद पार करके ना आ जाए। हमारे मुल्क की जो बैरूनी जो दाखिली रास्ते हैं उसको मजबूत किया जा रहा है, तो उसके लिए सिस्टम जरूरी है। 36,000 मरतबा आपके पड़ोसी ने आपके जनाब लाइन और कंट्रोल की खिलाफवर्जी की है। वो जो आपने पिछले गौरी और चलते रहते हैं, वो आपने जो बना के रखे वो किस वक्त के इस्तेमाल के रखे हैं। ऐसे ही जो आपने नया बनाया जो खुश आइंद बात है, जो मौजूदा हुकूमत ने ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हमारे अस्करी इदारों को हम सलाम पेश करते हैं, अपने जवानों को, उनके साइंटिस्ट को, उनके जनाब जो लोग काम कर रहे हैं मुल्क की दिफा और मुल्क की सालमियत के लिए, हुनरमंद जो लोग हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन जो उनके सरबराह हैं वो क्या कर रहे हैं जनाब? कहाँ मुल्क का किस जगह दिफा किया है? अभी जो मच्छ के अंदर वाकया पेश हो गया, मैं तो नीचे से टॉप लगा के ऊपर वापस, क्योंकि मैं इनस्विंग मारने की कोशिश में समझे ना। अब आपको मैं इनस्विंग मार के बोल्ड करूंगा इंशाल्लाह तबारक जो आपने बात की कि जनाब जो हमारे दिफाई इदारे हैं, जो उनका बेसिक काम जो है वो यही है कि जनाब यानी हमारे मुल्क की सरहदों की दिफा करें, सही है। लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट जो है सरहदों के दिफा के साथ साथ जो इंटरनली जो उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिसकी वजह से ये सारे हालात क्रिएट हुए। आप ये बताइए कि उनको पता था, जैसे हमारे बड़े भाड़ ने कह दिया जनाब यानी जी वो बाहर से जो आए उन्होंने ये किया वो किया, उनको पता था। वो पता था तो रोकथाम क्यों नहीं हुई जनाब? वो कैसे हमारे पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल करके चले गए? कहाँ है वो? आसमान खा गया, जमीन निकल गई उनको। वो अफगानी शहरी थे बकौल हम आपके जो चहेते वजीर हैं, वजीर दाखिला के, तो वो अफगान, उन्होंने नाम भी बता दिए जी। अच्छा, उनको नाम भी पता था कि ये तो अफगान। इसका मतलब ये है कि ये वजीर दाखिला जो है, जो बड़ा वार्ड, ये उनके साथ इन्वॉल्व शामिल है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी कुव्वतों के साथ इसके राब्ते रहे हैं। जब इसको नाम भी पता है, इसको सब कुछ पता है, अफगानिस्तान से आए, तो फिर वही तो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जनाब, ये हमारे मिसाइल बनाने का क्या फायदा? जब हमारे वजीर दाखिला को पता है कहां से आए, क्यों आए, तो वहां जहां से वो आए उन्हें वहां तक आकर वहां तक पहुंचने का मौका कैसे फराहम कर दिया? जी बिल्कुल। क्या दिफा किया इन्होंने?
किसका दिफा किया है? हमारे नौनिहाल, जिन्हें कल भी प्रोग्राम में जिक्र किया था, हमारे जो नौनिहाल जो पेशावर स्कूल साने में शहीद हुए, वो मासूम फरिश्ते थे जनाब। वो बच्चे नहीं थे, वो फरिश्ते थे, उन्हें हम फरिश्ता कहते हैं। उन फरिश्तों को निकल गए हैं। कैसे निकल गए आगे बाहर के लोग? ये हमारे सारे दिफाई इदारे क्या कर रहे थे? तेरी बात है कि हसास है, आपको पता कैंट एरिया जो है बड़ा हसास एरिया परिंदा पर नहीं मार सकता जनाब, कार्रवाई करके चलेंगे, कार्रवाई कर। तो क्या कर रहे हैं ये मिसाइल बना के क्या कर लेंगे भाई? ये मिसाइल किस पे चलाएंगे? ये मिसाइल चलाएंगे जुनूबी वरिस्तान के अंदर, ये जो मिसाइल चलाएंगे जनाब कहां पर? अपने बलूचिस्तान के अंदर। ये मिसाइल चलाने के लिए उन्होंने बनाए जनाब कहां पे? अपने मालाकंड डिवीजन के अंदर। ये मिसाइल चलाने के लिए उन्होंने बनाए जनाब हमारे क्या नाम है, जो दूसरे हमारे जगह है, क्या नाम है उसका, नॉर्दर्न एरिया, उस पर। ये किस लिए बनाए उन्होंने मिसाइल? क्या दुश्मन पे चलाने के लिए बनाए? दुश्मन को तो जनाब ये चाय का कप पेश करके कहते हैं आओ आप मजे देश करो जी। ये क्या कर रहे हैं मुल्क के अंदर यार? ये इन्होंने मुल्क के अंदर तबाही फेर दी है जनाब। ये जिसका नाम मैंने आप रख दिया उसको, अब मैं इमरान नियाजी भी नहीं कहूंगा, ड्रोकुला कहूंगा। ड्रोकुला ऑफ द 21st सेंचुरी, इमरान नियाजी। अच्छा, क्यों ड्रोकुला? बिल्कुल जनाब, क्योंकि इसने हुकूमत में आने से पहले लोगों का खून चूसा नहीं, खून पिया, मासूम बच्चों का खून पिया। और अब ये क्या कर रहा है? क्या कसूर है? ये क्या कर रहा है जनाब? वो तो देखिए, वो देखिए इमरान खान का इसमें क्या कसूर है? बिल्कुल, तो आप क्वेश्चन करें, सिक्योरिटी इदारे उनसे पूछे, हुकूमत सिक्योरिटी इदारों ने तो उसको बिठाया जनाब, इसलिए हम उसको ड्रोकुला कह रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने कुछ समझ के तो बिठाया होगा उसको, जब तो उसको ड्रोकुला कह रहे हैं। ये ड्रेकुला है, ये ड्रेकुला ऑफ द 21st सेंचुरी है। और ये कितने पाकिस्तानियों का और खून पिएगा, ये आप देखिए, मेरी बात नोट कर लीजिए आप। नहीं, वैसे मुझे पिएगा मजीद पाकिस्तानियों का। अभी इसने जनाब जो गेम खेला है ना, ये गेम है। अच्छा, जो बलूचिस्तान के अंदर जो ये वाकया रूनुमा हुआ है, अब आप देखिए कि 9 अफराद शहीद हुए। बिल्कुल सही है। अब उन्हें कैसे शहीद किया गया वो बात का लेता है। बिल्कुल, कराची के अंदर 150 अफराद को बंद करके फैक्ट्री में जिंदा जला दिया गया। मुल्क के कितने कोने में कितनी जगह दजाज हुआ बताइए मुझे आप? कहीं भी नहीं हुआ, लोगों को पता ही नहीं, अभी तक नहीं पता कहीं। तो ये गेम है जनाब, ये गेम खेला जा रहा है, ये मुल्क के अंदर मजहबी अफरा तफरी फैलाने के लिए। क्योंकि इस ड्रेकुला का जो एजेंडा है उसको पूरा पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें उसमें शामिल है। अच्छा, ये अफरा तफरी फैलानी है, मुल्क के अंदर इंतशार बनाना है, मुल्क के अंदर आपस में एक दूसरे को लड़वाना है। अब आप देखिए वो सानिया बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, जाना वहां पे वजीर आजम पाकिस्तान को है जो नहीं जा रहा है वहां पर, साफ इनकार कर दिया ना उसने कि मैं नहीं जाऊंगा। कहता है मर जाए यार, मेरी वजह से मैं ब्लैकमेल नहीं हूं, मैं मरता मर जाए, ब्लैकमेल नहीं हो रहा। अच्छा, ब्लैकमेल होगा नहीं, ब्लैकमेल करने के लिए 170 दिन बैठा रहा, 126 दिन बैठा रहा ब्लैकमेल करने के लिए। बिल्कुल है, ब्लैकमेल होगा नहीं। बात दरअसल ये है मेरे मोहतरम, मैं तो जब से इस नियाजी को देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है। इसका अपना मतलब होता है जी जी, तो ये दरबारों में जाके चौखट के ऊपर सजदेरेज हो जाता है। इसका अपना मतलब होता है तो जनाब अली नंगे पांव भी चलता है। जहां जहां इसका मतलब है, जहां जहां इसकी गर्ज है, मैंने कल आपको बताया था ना किस तरह से अपने लोगों को इसने नवाजा, कानून बना लिया अपनी जायदाद को सही करने के लिए। और इसकी औलादें यहूद हनूद की गोदों में। सोशल मीडिया पे एक पिक्चर वायरल हुई है जहां पर जनाब इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे और उनकी साहबका अहलिया जो हैं वो क्रिसमस ट्री के सामने बैठी वो बड़े मजेदार क्रिसमस बना रही है। क्रिसमस बना रही है जनाब, क्या ये रियासत मदीना है? देखे ना, ये रियासत मदीना के जो वालिद साहब जो उनके जो ये हमेशा एतराज करता रहा कि जी हमारे मौलवी की औलादें बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, फला कर रही हैं, ये कर रही हैं, और क्यों नहीं मुल्क के अंदर आती, और तुम्हारी औलाद तो पता नहीं। अब मैं फिर बात कहूंगा, बात बुरी लग जाएगी आपको, अल्लाह ताला माफ फरमाए। देखिए अगर वो औलाद सही मानों में इसकी औलाद होती ना तो इसके साथ होती। बस इतना कहूंगा, आगे नहीं कहना चाहता मैं। बात यह है कि हमारे जो इसने मुल्क के वतन के पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जो हुस्न सलूक इसने किया है, रवा रखा हुआ है, वो इंतहाई तकलीफ दे है। अवाम रोज बरोज पस्ती में गिरती चली जा रही है। इनको कोई ना कोई बहाना, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी फलाना, कभी कुछ, उसका नाम लेकर ये लोगों को टैक्स के तले दबाते चले जा रहे हैं और टेक्निकल तरीके से लूटमार हो रही। और हमारे जो इनके सपोर्टर हैं वो मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी जी,
वो मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपको पता है कि एक निजी चैनल है पाकिस्तान का, वहाँ पर भी एक प्रोग्राम में बड़े मशहूर साफ़ी हैं, शायद आप जानते होंगे, रऊफ क्लासरा साहब। जी जी बिल्कुल, उन्होंने क्लास ली है जनाब उमर साहब की ना, ये जो क्या नाम है, मैं तो उनका नाम भी अक्सर भूल जाता हूँ, वो जो बड़े मशहूर हैं, जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं साहब का, उमर असगर साहब नहीं, एक उनके जुबैर साहब के जो छोटे भाई हैं, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, हालांकि बड़े फेमस हैं, पीटीआई के बड़े नामवर रहनुमा हैं इस्लामाबाद, असद उमर साहब, असद उमर की बात कर रहे हैं ना जी, असद उमर साहब जो है ना, वो एक प्रोग्राम में आए, तो वहाँ पर जो गंदम की सब्सिडी के बारे में कोई उनसे क्वेश्चन हुआ और काबीना की मीटिंग के बारे में क्वेश्चन हुआ, तो वो जवाब नहीं दे सके, उन्होंने सारा मलबा साबिक गुजरा पे डाल दिया जी। उस वक्त तो वो रज़ाक दाऊद साहब थे, मैं तो उस वक्त वज़ीर ही नहीं था भाई। बात था ये 2.5 साल गुजर गया, 2.5 साल गुजर गया, आप रिफॉर्म ला रहे थे पुलिस के अंदर, तो केपी को आपने मिसाली बना दिया था, वो मिसाली आपके सामने है, वहाँ तालियां बज रही हैं, सही है। अब आप उसके बाद आप रिफॉर्म ला रहे थे, आप नौकरियां दे रहे थे, आपने 2019 के अंदर कहा कि अब हमने स्टेबल हो गए, हम 2020 नौकरियों का साल होगा, और 2020 के अंदर तो आपने जो रही सही नौकरियां थी वो भी छीनी। और सारे इनके तो वजीर आपस में लड़ रहे हैं। आपको मैं नई रिपोर्ट दे देता हूँ, इससे पहले कि आप नई रिपोर्ट दे, मैं बात कर लूं थोड़ी सी। क्या नाम है, आपने जो सवाल किया था, आपका सवाल था कि जनाब अली मुल्क के हवाले से कि ये जो बैठे हुए हैं हमारी हजारा बरादरी, उसको थोड़ा सा कंप्लीट करके मैं फिर उस पे अमेरिका के ऊपर बात करता हूँ। हजारा बरादरी, देखिए हजारा बरादरी के साथ वाकई जाती होती रही है, माजी में भी हुई है और अब फिर हुई है, बिल्कुल। लेकिन जो उनके मुतालबात हैं, अगर आपने डीपली उनके मुतालबात को पढ़ा हो तो वो नाजायज है, वो नाजायज है। जो मेरी इत्तलात है, जो मुझ तक इत्तलात पहुंची है, जो उनके 2-3 मुतालबे हैं, जिसमें उन्होंने एक पिछले दिनों एक कोयटा के अंदर कत्ल हुआ था एक पख्तून का, उसके कातिल की उन्होंने उनसे रिहाई मांगी है। अच्छा, ये मुतालबा इंतहाई गलत है, वो दहशतगर्द है। उसके अलावा कुछ और दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं मुख्तलिफ जगहों से, जो हमारे इदारों एजेंसियों ने मांगे, उनकी उन्होंने रिहाई मांगी है। नहीं, ये तो मुमकिन नहीं। ये जो पसे पर्दा, ये अंदर डील, ये अंदरून खाना जो मुतालबात हो रहे हैं ना, जिस पर जो हमारे दोनों तीनों वज़रा गए थे, जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साहब ही गए थे ना, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने कहा इस पर नहीं डील हो सकती, बाकी आपके मुतालबात सही है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये एक प्लानिंग, एक साजिश के तहत ये काम हो रहा है। बिल्कुल, उन्हें अपने कोई दहशतगर्दों को रिहाई दिलवानी, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं, ये नो डाउट, बिल्कुल, ये ग्रुप दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, फिर एक जो उनका सबसे बड़ा खतरनाक मुतालबा है, वो बताए क्या है आपको? जी जी, नहीं, वो नहीं पता। हाँ, वो मुतालबा ये है जनाब, वो आवाम सुन लें, वो ये कहते हैं कि हमारी हजारा बिरादरी को बिला तस्दीक, क्योंकि इनकी शक्लें और इनकी बोली जो है ना, वो हमारे बॉर्डर्स के पर रहने वाले दूसरे मुल्कों से मिलती हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी बरादरी के अफराद को बिला तस्दीक NIC यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाए। ये तो नहीं, यार व्हाट इज दिस? यानी आप, इसका मतलब ये है कि आप तो प्लानिंग से बैठे हैं। अब इस बात के ऊपर मुझे ये शक हो रहा है, क्या कहीं कोई अंदरूनी साजिश के तहत उनको दानिस्ता इन लोगों ने खुद तो कत्ल नहीं करवाया? हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन हमारा जो बड़ा भांड, वो तो बोलता है अफगानिस्तान से आए थे, वो तो नाम भी बता चुका है, वो तो नाम भी बता चुका। तो ये सारे गेम हो रहे हैं, ये सारे गेम सियासत जो रंगी जा रही है, ये मुसलमानों ने पाकिस्तान को टुकड़ियों में बांट के आपस में लड़ाने की साजिश, जो जिस दिन से पाकिस्तान बना है, ये बैरूनी दुनिया करती आ रही है, अब वो उसके करीब तरीन पहुंच रहे हैं। और इस पर आशीर्वाद किसका है ये पता है आपको? किसका आशीर्वाद है? ड्रेकोला का। ड्रेकोला का आशीर्वाद है, और नहीं सर, बिल्कुल आशीर्वाद है, वरना ये सिलसिला नहीं होता। यहाँ सिलसिला ये पहले दिन जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी, अगर ये सच्चा मुसलमान होता और पक्का पाकिस्तानी होता और ये एजेंट नहीं होता यहूद हनूद का, तो ये कंट्रोल हो चुका होता अब तक। देखिए, हर आदमी का एक क्राइटेरिया होता है, हर आदमी के पास एक पावर होती है। जब ज़िया-उल हक आया था, जो उसके पास पावर थी, उसने उसका इस्तेमाल किया था, और उसने सरकारी दफातर के अंदर जानामाज़ें भिजवा दी थी। सही है। परवेज मुशर्रफ आया, उसने भी एक काम किया और उसने नागो चने भिजवा दिए थे हमारे पड़ोसी मुल्क को, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब से ये आया, इसने क्या किरदार अदा किया सिवाय तकरीर करने के और बोलने के? सब्र करो।
है? घबराना नहीं है, हाँ कब्र में उतर जाना है, घबराना नहीं है। अगला जुमला सुन लीजिए नाज़रीन, इसका अगला जुमला ये है कि घबराना नहीं है, मौत तो भरा के आनी है, कब्र में उतर जाना है। घबराना नहीं है, कब्र में उतर जाना है, यानी कि सबको मार के बिल्कुल जनाब लेगा। आप देखिएगा ये कश्त खून पाकिस्तान में खेला जाएगा इसी की हुकूमत के दौरान। नहीं तो जो मुल्क के जो फेवर में जो लोग हैं, जो खुफिया लोग जैसे उनके खैर खाते हैं, वो क्या सोए हुए हैं? सोए हुए नहीं है, असल में वो बेबस हुए हुए, महंगाई से, बेरोजगारी से, और यानी बेएतबारी उनको आ गई है कि हम किसी को साथ दें, किसको सपोर्ट करें। ये गंदा अंडा इसको लोगों ने चुना था, ये गंदा अंडा निकला। अच्छा। इसको लोगों ने चुना था, देखिए इसको लोगों ने क्यों चुना था, क्यों चुना था? जो लोगों ने भी चुना है तब्दीली के लिए चुना था कि चलो मुल्क में हालात तब्दील होंगे। किस चीज की तब्दीली? ये करप्शन की तब्दीली, करप्शन खत्म हो गई है, धोखाधड़ी बेईमानी की तब्दीली, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की तब्दीली। लेकिन हुआ क्या? उसके बरक्स हुआ। तो अब लोग किस पर एतबार करेंगे? बिल्कुल है, किसी पे नहीं, कोई एतबार नहीं। आप नमाज जनाजा लेके जाते हो, इमाम मस्जिद के पास के ये सही तरीके से नमाज जनाजा पढ़ा देगा। बिल्कुल। वो पता चला इमाम मस्जिद को कुरान ही नहीं पढ़ाना आता, इमामत कर रहा है, तो फिर आपका नमाज जनाजा तो नहीं हुआ ना। तो ये वो शख्स है। जी जी। अच्छा अभी चलिए तो अमेरिका के अंदर जो इस वक्त हालात हो रहे हैं, देखिए वही लोगों ने कहा था ना कि पाकिस्तान इमरान खान कहा था ना, तो अब जो हमारे बड़े भाई ने बोला था ना ये कि जो तो वो अपना जो है साबका सदर कहेंगे उसको, तो उसके मदद तो पूरी हो ही गई है तकरीबन ना। तो साबका सदर जो था हमारा, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रम्प। तो अब देखे ना, अब वो कहते हैं ना कि वो बिल्ली खाए ना तो जाते जाते भी जनाब अली वो खल्फिशार पे ला गया। बिल्कुल। अब फिर खल्फिशार क्या हो रहा है जी? अमेरिका जिसे कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन सिविलाइज्ड मुल्क कंट्री, वो पिछले दिनों हंगामे जो हुए थे वहां भी आपने देख लिया था। अब जो बाइडेन आया, जो कुछ थोड़ा सा लग रहे थे कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा आलम इंसानियत को, तो अब उसके रास्ते में रुकावटें किस तरह से हल की जा रही हैं कि जाते जाते अपने हवारियों के जरिए जनाब अली एक नया रोल प्ले करके गया वो जाएगा तो है, उसको मजबूरी है, अब तो रुक तो सकता नहीं है। हिल जैसी बिल्डिंग पे उन्होंने हमला कर दिया है जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए मैंने क्या कहा है कि अगली सदी जो 21वीं सदी है, ये गलबा इस्लाम की सदी होगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब वहां अमेरिका के अंदर इंतशार होना और वो सिविलाइज्ड लोग आपस में एक दूसरे का साथ लड़े, इसका मतलब यही है कि अब चेंज वर्ल्ड वाइज आने वाला है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं उसकी तरफ। और बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि एक इस्लामिक ब्लॉक, जिसमें मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, तुर्की भी होगा, उसमें मलेशिया भी होगा, उसमें पाकिस्तान भी होगा, उसमें अफगानिस्तान भी होगा, बड़ा अहम ब्लॉक बन के उभरेगा। बिल्कुल। और वो कंट्रोल करेगा, चाइना सपोर्ट करेगा, चाइना रूस दोनों सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है जो इंडिया है और इसके साथ अमेरिका है, इमरान गाजी नहीं होगा वहां पर, सॉरी गलत कह गया, वो ड्रैकुला हो सकता है इमरान खान साहब लीड करें सब कंट्रीज को, ये भी तो हो सकता है भाई। देखें जो लीड करने वाला होता है ना, उसका माजी बड़ा क्लियर और बड़ा शफाफ होता है। तो ये शफाफ है, इसने क्या करप्शन की है? अल्लाह अकबर, साफ इसीलिए उसको सादिक और अमीन का जो टाइटल दिया है हमारी, बिल्कुल जनाब। दुनिया के अंदर एक ही ऑनेस्ट आदमी जो है वो आज के दौर के अंदर है, वो इसका नाम है ड्रैकुला इमरान खान 91 और ड्रैकुला 2021। जी नहीं, अभी ये जो आप अमेरिका के बाद में ये बात कर रहे थे, अभी देखें इसमें 4 अफराद हलाक हो चुके हैं जो अमेरिका में हंगामे हुए, 4 मजीद होंगे। और इसके अलावा जो उनके मशीर कौमी सलामती है वो मुस्तफ़ी हो गया, और मुतअद्दिद जो उनके हुकाम है, जो की पोस्ट वाले जो लोग हैं, हमारे पास तो ये इत्तला है कि जो नायब सदर है उनको बकिया जो दिन बाकी रह गए उसके लिए उनको जिम्मेदार बनाया जा रहा है, गौर किया जा रहा है, ये कोई तस्दीक बनाया जा रहा है, तस्दीक नहीं हुई है, खबर आई है, बनाया जा रहा है। अमेरिका की जो मशहूर कारोबारी शख्स, आपको पता है, बड़ी मल्टी अमेरिका से ताल्लुक रखती है, उसमें जो नंबर 1 आपको पता है अमेज़न है, गूगल है, इस तरह की जो फेसबुक है, जो बड़े ब्रांड्स हैं, तो उन लोगों ने बाकायदा रिक्वेस्ट किया है इंतजामिया को कि भाई इस डोनाल्ड ट्रम्प को फौरी तौर पे अरेस्ट करो या इसको निकाल दो, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के जो हालात चल रहे हैं अमेरिका में, इससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है और हमारा बिजनेस कोलैप्स कर सकता है। चलो आलम इस्लाम के लिए तो अच्छा है अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो, अच्छी बात है, तो हम तो खुश
खुश होंगे हम तो, हमारे दुश्मन की इकोनॉमी डाउन होती है हम तो खुश होंगे जनाब। नहीं होनी चाहिए और वहां पे मार कुटाई होनी चाहिए। और देखिए जनाब, जिसने पूरी दुनिया को नचा के रखा हुआ है अमेरिका ने, आज वो अगर नाच रहा हो, आप देखा पूरी दुनिया के अंदर उसने बम बरसाए, पूरी दुनिया के अंदर बम बरसाने वाला शख्स, पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क बम बरसाता रहा है, जापान से लेकर, सही है, जापान से लेके अपने क्या नाम है अफ्रीका तक, अफगानिस्तान, इराक, यमन, सीरिया, शाम, मिस्र, फलस्तीन, तमाम पूरी इंसानियत को जिसने ऊपर बम मारे हैं, वो अपने आप को इराक के ऊपर सिर्फ मास शक कि जी हमें शक है यहाँ पर एटमी हथियार है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद तस्दीक हो गई वहाँ तो एटमी हथियार, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुल्क तबाह कर दिए, वही तो कह रहा हूँ, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर बम बरसाए हैं, सही है, और मासूम बच्चों के ऊपर बम बरसाए, और ऐसे बम बरसाए कि अल्लाह तबारक व तआला बस इंसानों को महफूज रखे उनसे। अगर वो तबाह होता है, वहाँ झगड़े फसाद होते हैं तो होने चाहिए, और हम मजीद हो, मैं तो इस फेवर में हूँ। अच्छा चलो ठीक है, टूटना चाहिए, वो टूटेगा इंशाल्लाह। अभी नोट कर ले मेरी बात, 21वीं सदी के अंदर अमेरिका टूटेगा, रशिया से ज्यादा इसका बुरा हाल होगा, इससे ज्यादा टुकड़े होंगे। तैयार बैठी है, टेक्सास स्टेट तैयार बैठी हुई है, कैलिफोर्निया तैयार बैठी हुई है, ओहायो तैयार बैठे हुए हैं, वो तो अलग होना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तीनों जो रियासतें हैं ये बहुत अमीर हैं। टूटेगा जनाब, ये टूटना चाहिए, इस्लामिक बुनियाद जब ही मजबूत होगा जब ये टूटेगा। जी जी। तो हम जाते जाते मैं आपको ये कुछ और बात आप नहीं, बस ये मैं बस टाइम बस हमारे पास खत्म हो गया। अच्छा। जाते जाते मैं आपको ये कहना था कि इमरान खान साहब सॉरी यार, आप फिर गलत नाम ले रहे हैं। नहीं चले, वो तो जैसे भी है, उन्होंने कोयटा नहीं ना जाने का जो फैसला किया था, सुनने में आया कि जो वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बकायदा बयान दे दिया है कि किसी वक्त भी इमरान खान साहब कोयटा के लिए रवाना हो सकते हैं। जी नाजरीन, जी आप सुन लीजिए, मैं तो कोई किसी वक्त भी रवाना हो सकते हैं। देखिए बात दरअसल ये, मैंने कहा ना, जिस चीज को नियाजी यानी ड्रोकोला ऑफ द 21 सेंचुरी जिस चीज को शिद्दत से मना करता है ना, वही काम करता है, वो इसका हो जाएगा। बस अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके आगे। जी उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, अपने कमेंट से जरूर आगा कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS सतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।